नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है? हम सब आज पूरे विश्व डिजिटल लाइज हो जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, डिजिटल विकास के क्रम पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज आज डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। बच्चों, इसके पीछे क्या कारण है? किस तरह से ये हम एक दूसरे से जो इंस्टेंट बातचीत करते हैं, लैपटॉप टू लैपटॉप चैटिंग करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और सारा चीज आज वर्चुअल होने लगा है। आज पूरी ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरीके से हावी हो गया दुनिया में। विगत 3-4 वर्षों में इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है भारत में। और इनकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? ये इंटरनेट फास्ट होने का तरीका कैसे रहा, किस तरह से इंटरनेट फास्ट हुआ और क्या कारण है इसके पीछे? दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसके कारण आज इतनी तेज इंटरनेट फैसिलिटी, पलक झपकते ही आप सारे वीडियो देखना चालू कर जाते हैं। 1 मिनट से इन मिनटों और सेकंडों में आज आप वीडियोस डाउनलोड कर पा रहे हैं। यूट्यूब पर आप एजुकेशन के कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको डाटा शेयरिंग हो रही है, न्यूज और इन्फॉर्मेशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, इस स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में टाइम नहीं लग रहा है। पलक झपटते ही बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से आज दुनिया चल रही है और हम सब एक सोशल नेटवर्किंग के जरिए जुड़े हुए हैं। आप और हम आज कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डॉक्यूमेंटेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं और आज सारा सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है। सारी गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम ऑनलाइन चल रही है, सभी चीजें ऑनलाइन हो रही है, चाहे एजुकेशन हो बच्चों, सभी चीजें ऑनलाइन हो गया है। ये कैसे हुआ और इसके जनक कौन है जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया? वैसे ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र जी को जाता है, जिन्होंने 1970 में इनका आविष्कार किया था। वैसे विदेशों में इनका आविष्कार हो चुका था। ऑप्टिकल फाइबर काफी पुराना है, लेकिन ये काफी महंगा होने के कारण इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता था। प्रायः हम बिजली से बने उपकरण और तांबे वाली चीजों का उपयोग करते थे, तो विद्युत के द्वारा इनका ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के आने से ये सारी चीजें बहुत ही तेज गति से परिवर्तन हुआ और आज पूरा विश्व और सारे जगह अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज होने लगा है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनियां, सभी कंपनियां जो सेलुलर फोन सिस्टम चला रही है, बेच रही है, वो सभी लोग आजकल ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। आप टीवी केबल्स में ऑप्टिकल फाइबर का यूज देखते हैं, मोबाइल में हेडफोन लगाते हैं, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर का यूज देख रहे हैं। तो आज ऑप्टिकल फाइबर हमारे घरों तक पहुंच रहा है और आज भारत नेट परियोजना गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो लाया है और जो भारत पर नेट परियोजना के माध्यम से आज समस्त ग्राम पंचायत जो है डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं और सभी को एक साथ जोड़ने का काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से भी आपस में इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के पश्चात सारी चीजें मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत की केंद्र सरकार तक सीधे तौर पर पहुंच जाएगी और जुड़ पाएंगे। ये वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार से सीधे संवाद भी कर सकेंगे। आने वाले वक्त में डिजिटल इंडिया बहुत ही बड़ा होने वाला है दोस्तों और बच्चों। तो इसलिए हमें, और हम जब ऑप्टिकल फाइबर एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर हमारा जॉब रोल है, हम आगे चलकर इस टेक्नीशियन के रूप में वर्क करेंगे। काफी वर्क फोर्स की जरूरत भारत में है इस समय, लगभग 22 मिलियन की वर्क फोर्स की जरूरत है ऑप्टिकल फाइबर के लिए और 2022 तक इसमें बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। तो हमें स्किल्ड डेवलपमेंट टेक्नीशियन की जरूरत है और इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन उसके लिए यह कार्य कर रहा है। तो बच्चों, हम इसी कड़ी में आज हम ऑप्टिकल फाइबर को जानते हैं कि किस तरह से समुद्र में लाखों किलोमीटर अंदर बिछाई गई वायर, ऑप्टिकल फाइबर वायर के द्वारा ये इंटरनेट चलता है। समुद्र की गहराई में यह वायर बिछा हुआ है, बहुत ही जाल बिछा हुआ है समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर का, जिसके द्वारा हमारे घरों तक, आप तक नेट चल रहा है। अगर उसकी वायर्स को काट दिया जाता है तो पूरी इंटरनेट की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी, रुक सा जाएगा और पूरा विश्व लगभग रुक सा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आज इंटरनेट के बिना जीवित रहना मुश्किल हो गया है। हमें हर घड़ी पर इंटरनेट की जरूरत होता है दोस्तों। तो विदाउट इंटरनेट आज के इस जनरेशन में
डिजिटलाइजेशन के युग में इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। इन्होंने सकारात्मक प्रभाव भी दिखाए हैं। आज कोविड-19 की वजह से हम सभी इस महामारी से ग्रसित है और ऐसे में जब स्कूल कॉलेजेस बंद है तो हम वर्चुअल क्लास के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहे हैं, आप तक ज्ञान का अर्जन शेयर कर रहे हैं और इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से आप तक हम ज्ञान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। तो इंटरनेट की इतनी तेज गति से चलने के कारण है आज ऑप्टिकल फाइबर की उपयोगिता बढ़ गई है और इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। प्रकाशीय तंतु या फिर एक प्लास्टिक का एक तंतु होता है जिसकी जो लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण होता है। यह एक संचारण की प्रणाली है जिसमें सूचनाओं का जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश बिंदुओं के माध्यम से भेजी जाती है। सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और इसमें बहुत ही कम लॉस होता है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर लंबी दूरी के लिए तैयार किया गया एक ऑप्टिकल केबल है क्योंकि इसमें लॉस होने की संभावना बहुत ही कम होता है। इसमें लॉस बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत कोएक्सियल केबल या सिंगल मोड केबल, इसमें दो ऑप्टिकल फाइबर में दो प्रकार के केबल, सिंगल मोड और मल्टी मोड होते हैं। और ज्यादातर हम लंबी दूरी के लिए जब यूज करते हैं तो उसमें मल्टी मोड का उपयोग नहीं किया जाता है, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि सिंगल एक ही डायरेक्शन में चलेगा और लंबी दूरी तक कवर करेगा। वहां पर एक डाइवर्सिफाइड, यहाँ पर सिग्नल्स कटेगा नहीं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक जब ले जा रहा है तो हम सिंगल मोड का ही उपयोग करते हैं। अगर हमको एक सीमित दायरे में जब कॉलेजेस में एक स्कूल के अंदर करना है तो हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर में हमें इंटरनेट को चलाना है तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से इंटरनेट जो आज टेक्नोलॉजी है, आज मोबाइल से मोबाइल चैटिंग कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग में हम लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी चीजों में आज हम एक दूसरे से कनेक्टेड और अपने सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, दूसरे को। की क्लास में बस इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अन्य जानकारी को।